आज खुश तो बहुत होंगे आप, आज खुश तो बहुत होंगे आप जो आज तक अपने घर के छत की सीढ़ियां नहीं चढ़ा सूर्य नमस्कार के लिए, आज वो 100 किलोमीटर दूर गाड़ी चला कर आता है दोस्तों नमस्कार के लिए। बिल्कुल खुश होइए, बिल्कुल खुश होइए, आपका हक है, अधिकार है खुश होने का। लेकिन अगर आपका एक लाइक मिल जाए वीडियो अच्छा लगने पर तो हम भी खुश हो जाएं दोस्तों। नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर मेरे फॉर्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और जगह का पता बताएं। सर मेरा नाम राजकुमार हुआ सर, ये पता फुलवारी प्रखंड पलंगा गांव पलंगा पुनपुन रोड में ये फॉर्म स्थित है सर। सर आप अपना छोटा सा एक परिचय दें। सर मैं राजकुमार नाम मेरा नाम हुआ सर, हम भवन निर्माण में ठेकेदारी करते हैं। आप सर ठेकेदारी करते हैं तो ठेकेदारी में तो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं जैसा कि मैंने सुना है, तो फिर आप ये बकरी फार्म। सर ठेकेदारी में सही बात सुने हैं तो अच्छा पैसा कमाए तब ना सर बोर लेके आए हैं। बोर लेकर आए हैं तो फिर उसी में रहना चाहिए था, उसी में और आगे बढ़ना चाहिए था। सर उसमें हम हैं ठीक है, मगर सब आदमी दो चार बिजनेस करता है तो हम सोचे एक बिजनेस और बढ़ा देते हैं। तो सर बकरी फार्म जो है तो इसमें आप ये कब से कर रहे हैं? सर हम मार्च से कर रहे हैं सर। मार्च से कर रहे हैं, तो उस समय से लेकर अभी तक का कैसा अनुभव रहा? अनुभव ठीक ठाक ही है सर। इसमें यही अनुभव है कि आप अपने पर मतलब विश्वास रखिए, स्टाफ पर नहीं। अपने विश्वास रखिए स्टाफ पे नहीं, और अपनी जानकारी पे तो आपने कहीं से जानकारी लिया था कि नहीं? जानकारी सर यूट्यूब से ही मैंने लिया हूँ, और ऐसे दो चार फार्मर, दो चार गो गुरुजी, दो चार गो डॉक्टर संपर्क में हैं सर। दो चार फार्म भी घूमे थे शुरू करने से पहले? हाँ सर, दो चार फार्म घूमे थे सर। तो वहाँ क्या आपको जानकारी मिला जो दो चार जब फार्म आप घूमे शुरू करने से पहले? तो वहाँ जानकारी यही मिला सर कि कोई भी काम करने से पहले उसका मतलब पूरे बार बढ़िया से जान लीजिए, उसका बीमारी से लेके थी तक उसका दवा दारू भी जान लीजिए, मतलब ट्रेनिंग ले लीजिए। कौन नस्ल रखे हुए सर अपने फार्म पे? सर हम पहले ब्लैक बंगाल लाए हैं और उसके बाद बोर। पहले ब्लैक बंगाल लाए थे? तो ब्लैक बंगाल से निराशा हुए तब जाके ये बोर लाए? नहीं सर, निराशा नहीं हुआ सर, वही तो आशा दिया है सर। वही आशा आपको जगाया ब्लैक बंगाल? ब्लैक बंगाल ही जगह है। तो जब ब्लैक बंगाल आशा जगाया तो फिर बरबरी क्यों नहीं लाए? सर बरबरी सर उसी चलते हम बोर लिया है सर। बरबरी मैंने यहाँ 5 गो मतलब एक दो बरबरी का दो चार गो फॉर्म पर सर गंगा ऊपर एगो इधर नवादा डिस्ट्रिक्ट में मैंने बरबरी फॉर्म पर फोन किया। वो कोई बोले 700 रुपये किलो, कोई 500 रुपये किलो, कोई 800 रुपये किलो। ठीक है, तो हम सोचे जब सर 800 रुपये ये बिक सकता है तो हम अपना भी बजट है तो लगा के ये उससे तो अच्छा ही रहेगा सर। अपना सोच अब है कि ना है भगवान जाने, वही आप लोग जाने। तो अभी कितना आपको लागत लगा था और कितना बोर लेकर आए थे आप? सर बोर में सर 10 लाख रुपया लगा था सर। कितना पीस लेकर आए? 15 से 17 पीस लेके आया था, 15 फीमेल 2 मेल। तो ये बताएं उस मार्च से लेके अभी तक कोई फायदा, कोई इनकम? सर बोर मार्च में नहीं आया सर, मोर्च अभी बोर 2 महीना पहले आया है। बकरी फार्म मार्च से शुरू किया था लेकिन बोर 2 महीना पहले आया। तो टोटल देखा जाए मार्च से लेके अभी तक कोई फायदा? सर बकरी पोसेगा तो सर तुरंत फायदा नहीं होगा सर, वो कम से कम आपको 2-2.5 साल आपको पूंजी लगेबे करेगा सर। तो आपके पास है सब्र है उतना 2-2.5 साल? सर है तब ना सर हम बकरी पोसे हैं सर। चलिए बहुत अच्छी बात कि आपके पास सब्र है। तो ये बताएं कि ये फार्म कितना एरिया में बना है सर? सर 110 फीट लंबा है सर और 23-24 फीट चौड़ा है सर। सर आपका जो ये फार्म है, आप फार्म का जो बनावट है, ऊपर से करकट है, चारों तरफ से खुला, चारों तरफ खेत भी है, तो आपके हिसाब से ये एक आदर्श फार्म इसको बोला जा सकता है बकरी फार्म के लिए? सर जैसे सबका अपना सोच है सर, जैसे चारों तरफ से जितना फार्म खुला रहेगा सर उतना बकरी बीमार नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने अभी पर्दा उर्दा लगा दिया है तो इससे यहाँ गर्मी, आपके माथा पे पसीना, मेरे माथा पे पसीना था सर। अगर ये खुला रहता तो ना आपके माथा पर पसीना रहता ना मेरे माथा पर पसीना रहता। तो हवा खोल दीजिएगा तो इधर से हवा आएगा इधर जाएगा सर, कहीं कोई गंदगी कुछ हो, कोई बीमारी की झंझट नहीं रहेगा सर। तो अभी बंद करके क्यों रखे हुए हैं? सर बरसात में उधर से 3-4 फीट पानी झटास मार देता था, इधर से भी उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से झटास 3-4 फीट। मार्च से लेकर सर अभी तक कोई तरह का नुकसान हुआ है कि नहीं इस बकरी फार्म में? बकरी फार्म में 1-2 बच्चा डेथ कर गया है सर, ऐसे कोई नुकसान नहीं। अच्छा, तो कारण क्या रहा? कारण सर हुआ कि वो समय से पहले जैसे हम प्रेग्नेंट बकरी लेके आए थे तो उसको मतलब लाने में जो कहिए वो बच्चा दी तो कुछ 3 बच्चा दी तो 2 हिस्स था, एगो छोटा ही बच्चा था। मैंने 2 गो अगर 1 किलो का होगा तो एगो 250-300 ग्राम का था, तो वो बच्चा नहीं बचा। सर ये जो बोर नस्ल है इसके बारे में जो भी आपको जानकारी है थोड़ा इसके खासियत के बारे में बताएं। सर हमको तो 2 महीना की जानकारी है सर, 2 महीना में पूछे तो बताएंगे। 2 महीना में सर सब में कोई में 10 किलो, 12 किलो, 14 किलो ऐसे करके वजन बढ़ा है सर।
वजन बढ़ा है तो मतलब इसमें वजन बढ़ने का ज़्यादा है, तेजी है। हाँ तेजी है। जैसे और सब जो घर में खस्सी पोसते हैं बधिया करके, वो इसको पोसेंगे तो उनको जो खिलाएंगे उनको वसूल हो जाएगा सर। तो आप तो ब्लैक बंगाल भी रखे हुए हैं कम मात्रा में ही और बोर भी, तो ये तो अंदाजा आपको हो गया होगा कि ये ज़्यादा कम खा के ज़्यादा ग्रोथ है कि वो कम खा के? सर दोनों का एथी खाने में कोई एथी नहीं है, वो दोनों जो खिलाएगा जैसा खिलाएगा वैसा ग्रोथ करेगा सर। ब्लैक बंगाल को भी खिलाइएगा तो वो हिस फुस पर अच्छा देगी तो बच्चा ज़्यादा प्रोग्रेस में रहेगा। क्या खिलाते हैं सर, मतलब हरा चारा देते हैं? हरा चारा सर चराई पर ही रहता है और शाम को दाना दे देते हैं सर। तो ये दोनों को चराते हैं, दोनों नस्ल को? सब साथ ही चरता है सर। चरने में ये लोग कैसा है बोर? ओ सर बहुत तेजी से चल, ब्लैक बंगाल से ये तेजी से चढ़ता है सर। हाँ सर मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि आपका ये जो फार्म है यहाँ आपने ज़्यादा संख्या में बोर रखा हुआ है, आप वहीं के बगल में एक और फार्म इसी तरह का खुल जाए, लेकिन वो अगर ब्लैक बंगाल रखते हैं तो जितना 2 साल बिताने के बाद आपका भी, 2 साल बिताने के बाद उनका भी, दोनों में ज़्यादा लाभान्वित कौन फार्म रहेगा? सर चाय में जितना चीनी डालिएगा सर उतना मीठा होगा सर, ठीक है। बकरी में जितना पैसा लगेगा, अगर उनका ब्लैक बंगाल में 10,000 प्लस की बकरी रहेगा दूध देने वाला तो उनका ज़्यादा फायदा होगा, अगर दूध देने वाला नहीं रहेगा तो मेरा तो फायदा उनसे दुगना तिगुना जरूर रहेगा सर। आपका फायदा दुगना तिगुना जरूर रहेगा, क्यों रहेगा? दूध को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं कि कोई और भी कारण? सर उसका अगर हम 20 किलो का बेचते हैं तो 20 चौके 8,000 में एक बिकेगा सर। इसका अगर 20 किलो का बेचते हैं तो 20,000 में बिकेगा सर। 20,000? हाँ। तो आगे आपका क्या प्लान है कि इसी संख्या को और बढ़ाना है? सर संख्या पॉकेट अगर अलाउ करेगा तो संख्या बढ़ाएंगे सर। तो अभी इतना 6 महीना में हिम्मत जागा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं फार्म में? कि 6 महीना जो मतलब 2 महीना पहले जो था वही है? बोर में सर, बोर में तो वही है सर, अभी तो नहीं लेके फिर दोबारा आए हैं सर। कि सर ये बिहार में बोर नहीं के बराबर किसी के पास मिलता है, आपको महाराष्ट्र ही जाए पड़ेगा सर। तो महाराष्ट्र जाए पड़ेगा, लेकिन जब से आप कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, तो आपके पास डिमांड आया है कि नहीं? सर मेरे पास 100 गो डिमांड होगा सर। अब 50 गो एडवांस देने वाला में से है कि एडवांस ले लीजिए, पहला बच्चा हमको दे दीजिए, ऐसा करके। और जो भी आया है मेल फीमेल दोनों साथे का आया है सर ऑर्डर। तो ऑर्डर सर अगर हम फिर से खरीद के ला के अगर बेचते हैं तब ऑर्डर पूरा कर सकते हैं सर, नहीं तो 15 गो फीमेल से। अपने फार्म से ऑर्डर पूरा करने के लिए आपको और अभी कितना समय चाहिए? 2 साल? 2 साल नहीं सर, अपने फार्म से अगर पूरा ऑर्डर करना होगा तो हमको अभी 40-50 हुआ बोर लाना पड़ेगा सर। और कुछ मुर्गियां भी दिखाई दे रही हैं सर आपके फार्म में, उसके बारे में बताएं कि क्यों रखे हैं? वो सर अंडा देती है तो 2 गो डॉग है, स्टाफ है, लोग खाते हैं। स्टाफ हैं तो स्टाफ को कितना खर्चा करते हैं? सर स्टाफ को 5,000 रुपया देते हैं सर और खाना पीना देते हैं सर। अच्छा, आसानी हो समझने में इसलिए बताएं कि 1 महीना में टोटल कितना खर्चा हो रहा है, लागत, पानी, स्टाफ खर्चा सब देकर? सर सब मिला के 15-16 हज़ार रुपया सर। 15-16 हज़ार? हाँ। क्या लग रहा है आपको कि ज़्यादा लग रहा है कि चलाया जा सकता है इसको? 2 साल तक खींचा जा सकता है? हाँ आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत, वो हम टारगेट लेके ही चले थे सर। एक अभी तक के स्टाफ रखे हैं सर, 1-2 महीना में जब इसका बच्चा आ जाएगा ब्लैक बंगाल का तो स्टाफ बढ़ा देंगे। कम से कम 2 स्टाफ चाहिए सर, एक दूध पिलाने के लिए, एक चराने के लिए। तो आगे ब्लैक बंगाल और बोर यही 2 लेके आगे बढ़ना है कि कोई दूसरा नस्ल भी मिक्स करना है? इसमें एक जकराना या कोई मतलब दूध वाली बकरी 10 गो 5 गो लेके आना है सर। सर इनको मुख्यतः आप खिलाने पर क्या ध्यान देते हैं? सर मुख्य इनको घास और मकई का दाना देते हैं सर। मकई अगर उपलब्ध नहीं है तो सोयाबीन देते हैं सर। सोयाबीन देने से आपको क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है? सोयाबीन इधर सर 3-4 दिन से दे रहे हैं सर, तो कैसे तो थोड़ा महंगा पड़ता होगा? महंगा पड़ता है सर, ये 100-120 रुपये 100 रुपये किलो देता है सर। आपका मकसद है कि महंगा पड़े या फिर सस्ता पड़े, हमको बकरी फार्म को सफल बना के रखना है? हाँ सफल, जैसे सर बोर है सर, उसको अगर बढ़िया एनर्जी वाला भोजन नहीं मिलेगा सर तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा सर। बोर के मतलब मोटा धोधा रहना चाहिए सर। यहाँ पे सभी किसान भाइयों को मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में सुधीर सर से बकरी पालन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर आप जब ये बोर्ड लेकर आए थे उस समय इनका क्या उम्र था? सर इनका उम्र 2 से 3 मंथ का था सर। लेकिन अभी देखने में तो काफ़ी सब हेवी नज़र आ रहा है। हाँ सर, को मेल कुछ उस समय लाए थे तो 5-5.5-6 महीना के समथिंग था सर। 5-6 महीने का, बाकी सब बच्चा था? बाकी सब बच्चा था सर। बोर्ड तो सर आप महाराष्ट्र से लाए, लेकिन ये जो ब्लैक बंगाल दिखाई दे रहे हैं आपके फार्म पे, ये कहाँ से लाए थे? यहाँ लोकल मार्केट से खरीदे हैं सर। लोकल मार्केट? हाँ। तो क्या रेट पड़ा एक ब्लैक बंगाल गाभिन खरीदने का?
सर हम 8 या 9 पीस लिए थे। सबसे ज़्यादा महंगा था सर उसमें 5500 और सबसे कम था 2400 सर। 2400 क्या था, गाभिन थी? सब गाभिन थी सर। सब गाभिन। सब तो क्या अंतर था 2400 और 5500 में? सर जो 5500 में लाए थे सर वो 5 दिन में बच्चा दे दी सर। उसका 2 बच्चा है। ऊपर में बहुत तप पड़ा है सर, गर्मी है, दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे भी, मेरे चेहरे पे भी। तो इसका क्या उपाय करने के लिए सोचा है? उपाय है सर कि पर्दा हटा देंगे तो उपाय हो गया सर, नहीं तो पंखा लगा देंगे। सर बाकी बकरियों में जो वैक्सीनेशन देने का नियम होता है वही इस नस्ल में भी है? सबका सर सेम है तो बकरिए ना सर। ये अलग बात है कि वो विदेशी है, ये देसी है। नहीं मतलब बीमारी आने का खतरा इनमें ज़्यादा होता है कि कम होता है? बीमार नहीं के बराबर पड़ता है सर। खाली खाना में मतलब सूखा खाना खिलाइएगा तो बीमार पड़बे करेगा सर। दाना ज़्यादा दीजिएगा तो बीमार पड़ेगा सर। और सूखा दाना नहीं देते, सूखा भोजन नहीं देते हैं तो बीमार नहीं पड़ेगा सर। तो वैक्सीनेटेड है आपका, वहाँ से करके आया था? ना वो सब चक्कर में नहीं रहिए सर, वो करके भेजेगा। आप लाइए 1 दिन के बाद अपने दे दीजिए। तो आपको आइडिया है कैसे दिया जाता है वैक्सीनेशन? वो हम डॉक्टर साहब को बुला के दिलवा दिए थे सर। सर ये बोर्ड पहचानने का नियम क्या है? सर बोर्ड पहचानने का नियम है सर कि 1 फीट का टांग नहीं होना चाहिए उसका, 1 फीट से कम टांग होना चाहिए। पैर का हाइट? हाँ हाइट, तब वो 100% में आएगा सर। एक बोर्ड सर आप दिखाइए और उसके बाद उसमें समझाइए कि क्या तरीका है पहचानने का। सर ये देखिए पैर की लंबाई सर, ये बोर का ये चिन्हासी होता है सर कि बहुत छोटा टांग रहेगा सर। नाटा कद होना चाहिए सर। और ये छाती इसका चौड़ा होना चाहिए सर। ये मेल का सर, ये दाढ़ी देखिए सर, ये दाढ़ी है तो ये अभी कम उम्र है तो कम दाढ़ी है। ये दाढ़ी इस साइज़ की हो जाएगी। जैसे उम्र बढ़ेगा सर इसका दाढ़ी ये देखिए ये आ जाएगा सर। गर्दन पे सर जो कलर है इसके बारे में बताएं। कलर सर ये भूरा कलर है सर। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा सर ऐसे ऐसे रिंकल आ जाएगा सर। तो जितने भी बोर्ड होते हैं सबके गर्दन पे ये कलर होना जरूरी है? जरूरी नहीं है सर, कोई वाइट भी होता है सर, केवल मूड़ी में ऐसा आता है। ये बालाजी पट्टा भी होता है। एक मेरा और है वो बालाजी पट्टा में है सर, उसको हम लेके आ रहे हैं सर। सर इसको बालाजी पट्टा बोला जाता है सर बोर्ड में। इसमें देखिए सर एक रिंकल आ रहा है ऐसे ऐसे, वो इसका पहचान है सर। ये बॉडी सर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ये छाती और फैल जाएगा सर। सर ये 5500 वाला ब्लैक बंगाल का बच्चा है सर। ये करीब करीब 11-12 किलो वजन है सर इसका। कितना दिन हुआ सर इसका? इसका 4 महीना वजन, 4 महीना हुआ। क्या सर। है ये? मेल है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे फॉर्म पर आने के लिए, मेरे इंटरव्यू लेने के लिए सर।